हर्षित तुम्हारा ये कैसा आ रहा है हृदय हर्षित का? कैमरा ठीक कर लोगे हर्षित? हाँ, लाइक दिस। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो माय डियर सुपरस्टार। मेरा नाम हर्षित माखरिया है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। ओ विजडम हाई नासिक। स्कूल से। यस। स्कूल का नाम क्या विजडम हाई बताया इंटर माय डियर? विजडम हाई इंटरनेशनल। विस्डम हाई इंटरनेशनल। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। कैसा क्या स्कोर था तुम्हारा? परसेंटेज कितना आया? 99% थे सर। हाईएस्ट किस किस और में थे? 100 आउट ऑफ 100 किस किस में थे माय 100 डियर? बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंग्लिश लिटरेचर। ओ माय गॉड। बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश लिटरेचर, क्या बात है। और 99 या 98 किस में आया? 99 मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री। तो एक नंबर से बड़ा दर्द हो रहा होगा ना कि यार एक नंबर और आ जाता तो मैथ्स में भी 100 सुनने में और अच्छा लगता। बट एनीवेज, पता है तुम्हें हर्षित, सच बताऊं, आप 95 अबव लाते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू 100। आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। वो दिखता कम है, मतलब एक दो नंबर कम दिख रहे हैं, बट तुम्हारी मेहनत उतनी ही रही होगी, तुम्हारे पास नॉलेज उतनी ही है। वन वन बैड आंसर, एक गलत एमसीक्यू और नंबर कट गए। मुझे आप अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कैसे आप तैयारी कर रहे थे? हाउ वाज यू प्रिपेयरिंग? क्या आपकी प्रिपरेशन थी थ्रू सर, थ्रू आउट द ईयर? एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन में मेन थिंग जो था कि जनवरी और फरवरी के मंथ में मेरे स्कूल में प्रीलिम्स होते थे। तो प्रीलिम 1 एंड प्रीलिम 2 में फुल लेंथ सिलेबस आता था हर सब्जेक्ट का। तो उससे सिलेबस तो मेरा पूरा कवर हो जाता था हर सब्जेक्ट का। और करेक्ट। जहां तक बात है प्रैक्टिस की, तो फॉर फिजिक्स मेरी जितनी कोर्स बुक थी तो उसके हर एक क्वेश्चन, मतलब फ्रॉम एमसीक्यू टू सॉल्व्ड एग्जांपल्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, हर चीज को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना। ओ, फिर कॉम्पिटेंसी। 100 आने का हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो डिस्कसिंग 100 आने की स्ट्रेटेजी। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर 100 नहीं या 95 प्लस लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आप क्या स्ट्रेटेजी करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं थोड़ा लेट जगा, मतलब अराउंड एज आइडियल 10 स्टूडेंट को तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज सिलेबस एंड द प्रेशर इज नॉट द सेम। करेक्ट। मतलब 9th स्टैंडर्ड तक जितना किया वो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इन 10th। यू करेक्ट। कांट कंपेयर। डेफिनेटली। बट इन माय केस व्हाट हैपेंड कि मैंने अक्टूबर से, जब से मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए, तब से आई स्टार्टेड स्टडिंग वेरी रेगुलरली। ओके। एंड हमारे स्कूल होता था स्लिप टेस्ट का ऑफ 2 months। सो अच्छा। ड्यूरिंग दैट पीरियड हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर पे एक सेपरेट टेस्ट होता था। अच्छा जी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैथ हमने 20 पेपर सॉल्व किए थे 40-40 मार्क्स के, ओके। टाइम्ड वो भी। तो हर एक मतलब कंसेप्ट एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड। और जैसे जैसे बोर्ड्स का टाइमिंग पास आ रहा था, आई रियली फोकस्ड ऑन ओनली कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस ये एंड बहुत हेल्प कर रहा था ना। कॉम्पिटेंसीज क्वेश्चंस का मतलब है कि स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही करने चाहिए, है ना? कॉम्पिटेंसी। और जो मटेरियल मिला था स्कूल का, स्टडी कोर्स मटेरियल, जी। उसको बार बार सॉल्व करना। बिकॉज मैं आई लाइक टू स्टिक टू फ्यू रेफरेंसेस, मतलब बहुत 10 अच्छा से है। 15 बुक करना नहीं, जस्ट वन थिंग एंड स्टिक टू दैट। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, आप नोट्स बनाते थे कि हम लोग जो नोट्स यूज करते थे देते थे? हाउ हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट? मतलब आप उस नोट्स को यूज कर रहे थे? उसके केस में सर एक्चुअली मैं बेसिकली क्या करता था कि फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जब भी मैं पढ़ाई करता था तो बुक में आई वुड मार्क इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एंड व्हाइल रिवाइजिंग देम मैं उसको नोटबुक में लिख के लर्न करता था। वेरी गुड। तो लिख यूज टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। और एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था बैठ बैठ के 3-4 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, सो आपकी लाइफ स्किल्स देखकर जितने आप क्वेश्चंस लगाते थे वो मैं लगाते जाता था साथ में। मतलब अच्छा तो ट्रिक ये, हर्षित, एक अच्छा हाँ, तरीका ये है कि आपको जो लाइव चल रहा है उसी में समय आप बैठिए मत, आप साथ में उसके समय क्या करिए, प्रैक्टिस ऑन करते रहिए। तो इट इज और वो और लर्निंग बेटर होगी, है ना? तो आप जैसे आप क्वेश्चंस चलाते जा रहे थे, तो कोई क्वेश्चन जो कि मुझे इजी लग रहे थे बट यू आर एक्सप्लेनिंग, तो मैं उसको जल्दी टिक करके आई यूज टू मूव गो अहेड विद माय ओन पर्सनल सॉल्विंग ऑफ मॉड्यूल क्या बात है। क्वेश्चंस, और वो बहुत बढ़िया। सुपर। जिसमें डाउट को सुनता था। बहुत बढ़िया। आई लव दिस स्ट्रेटेजी।
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अच्छा मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो लास्ट के कहते हैं ना कि लास्ट का जो एफर्ट होता है वो फाइनली काउंट करता है। आप लास्ट के 1 महीना 2 महीना कैसे कितना टाइम दे रहे थे? कोई नंबर ऑफ आवर्स था फिक्स, या क्या स्ट्रेटेजी करते थे हर्षित? नंबर ऑफ आवर्स सर मैंने कभी तो बिलीव किया ही नहीं कि इतने करेक्ट, नंबर ऑफ घंटे टास्क ऑफ द डे सेट करो एंड उसको कंप्लीट करो, चाहे उसके लिए जितना टाइम लगे उतना। बहुत बढ़िया। मतलब सेट अ गोल फॉर द डे एंड एंड गो अहेड। करेक्ट, क्या बात है, आई लव। बहुत बढ़िया। एंड मेरे लिए स्लीप वाज द ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, मतलब 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट, 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। एंड आपको स्लीप नहीं फर्स्ट तो मिस था करनी। कि मेरा सिलेबस जो था सर हर सब्जेक्ट का रफली जैन तक खत्म ही हो गया था। उसके बाद द ओनली थिंग लेफ्ट वाज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। तो यू फिनिश्ड ऑल सिलेबस बाय जनवरी? यस यस, जनवरी 15 तक स्कूल के एग्जाम्स भी हो गए थे, तो उसके वजह से पूरा सिलेबस और ओके, फिनिश्ड है, अच्छा हो गया था। बहुत अच्छा उसके बाद स्ट्रेटेजी। तो एक प्योरली प्रैक्टिसिंग, री रीडिंग थिंग्स। जैसे कि हिस्ट्री में मैंने क्या किया था कि हिस्ट्री में आई यूज टू गो बैकवर्ड्स, मतलब जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा करेक्ट, बहुत बार हो गया है, हाँ तो हाँ आई वाज रीडिंग फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, लाइक जो हमारा लास्ट चैप्टर था एनएएम, हाँ नॉन अलाइड, हाँ, नॉन तो वहां से अलाइनमेंट। पढ़ना शुरू किया। अच्छा, और फिर जैसे हिस्ट्री में डिविजन रहते हैं ना, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म, सेकेंड फेज, करेक्ट फिर करेक्ट तांदुल फेज, तो फेज वाइज भी स्टडी करने का मैंने पैटर्न बनाया था। लाइक लीनियर नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चैप्टर्स नहीं थे। करेक्ट करेक्ट, और मैं नई स्ट्रेटेजी फेज वाइज किया। अच्छा, लाइव स्ट्रीम जो हम कर रहे थे, हाउ हाउ मच बेनिफिट डिड यू थिंक? वर यू अटेंडिंग द लाइव स्ट्रीम्स यस स्पेशली यस, मतलब ड्यूरिंग मैंने तो एग्जाम डेज? इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली पूरी लाइफ से अटेंड की थी। बिकॉज इंग्लिश के लिए द थिंग वाज कि जो क्वेश्चंस, मुझे कोई ऐसे अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा था कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के अलावा टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई वाज लाइक कि आपके लाइव स्ट्रीम फॉलो करता हूँ, बिकॉज उसमें यू वर कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग ऑल्सो, और जगह जगह से क्वेश्चंस थे एंड एवरीथिंग। तो आई फाउंड कि जो मेरे एक्सरसाइजेज हैं टेक्स्ट बुक के वो सॉल्व करने के साथ साथ योर लाइव स्ट्रीम्स, सो दैट वुड बी इनफ। एंड आई मुझे रियश्योरेंस मिल रहा था कि इतना कर लूंगा तो इट्स इनफ, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नए सुपरस्टार्स हैं उनको क्या संदेश दोगे कि तुम्हारी तरह ही वो 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ला पाए? क्या तुम्हारा मैसेज होगा माय डियर? मेरा एक लौता यही मैसेज होगा कि जो स्कूल में आज तक करते आए हो, मतलब 9th तक, करेक्ट, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है 10th में। 10th में द ओनली थिंग दैट इज रेलेवेंट इज व्हाट यू डू नाउ। व्हाट यू और डू 9th में नाउ। और कितने परसेंट आए डजेंट मैटर, अभी आप बेटर कर सकते हो। और साइंस जो सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, उसके लिए हाँ, मेरा बस साइंस। यही कि कंसेप्ट बिल्डिंग एक दो बार कर लो, उसके बाद द बेस्ट वे ऑफ मास्टरिंग इट इज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, इज बाय प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग मोर। क्वेश्चन। जैसे केमिस्ट्री में राइटिंग इक्वेशंस, मतलब मैंने सर लिख लिख के इतने पेजेस भर गए होंगे इक्वेशंस लर्न करने के लिए। अच्छा, तुमने लिखे हैं बहुत सारे प्रैक्टिस की इक्वेशंस? ग्रेट। बार इक्वेशन लिखे हैं बहुत सारे। बायो में, बायो वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो बायो का मुझे कभी कोई दिक्कत आया ही नहीं। बायो के लिए आई मजा डोंट आता है हैव करने सच। में। यस, आई एम बहुत परस्यूइंग अच्छा, नीट एज वेल। आप सुपर्ब, यू विल डेफिनेटली गो अहेड, और तुम कर भी लोगे। आई प्रॉमिस यू एंड आई अश्योर यू कि तुम्हारा होगा भी। क्योंकि फिर वो ना एक कॉन्फिडेंस आना आता है ना जब अपने मन में, और वो चीज जो मुझे पसंद आती है उसी में गो अहेड करना चाहिए। और फिजिक्स के लिए लास्ट माय एडवाइस इज, फिजिक्स के लिए प्लीज स्ट्रेस ऑन द टफ चैप्टर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, एसी डीसी, ये करेक्ट टॉपिक्स पे स्ट्रेस करो। दीज आर नॉट वेरी टफ, बट इफ आप बार बार रीड करते जाओगे दे बिकम इजी। करेक्ट, मतलब कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी आपको फिजिक्स में भी मास्टर बना सकती है, यही कहना और चाहते हैं? फिजिक्स और मैथ, यस यस, एंड फिजिक्स एंड मैथ्स गो हैंड इन हैंड। तो ट्रू, अगर एक में नहीं दूसरे में हो गया, ऐसे नहीं होगा, दोनों में यू हाँ। हैव टू बी। तो दिस स्ट्रेटेजी इज एप्लीकेबल टू द मैथ्स एज वेल। लास्ट मोटिवेशनल मैसेज आप क्या देंगे जो करंट सर पहली सुपरस्टार्स हैं? चीज तो ये बोलूंगा मैं कि जो भी आज तक कहते हैं कि 10th के मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट, मत सुनो किसी की भी। मत सुनो। 10th के मार्क्स
जस्ट लेट इट गो। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में द प्रोसेस है बहुत और अच्छा। तुम्हारे हाथ में वो जर्नी है। उस पे काम करो, उस पे फोकस करो एंड एम फॉर द स्काई। इफ नॉट फॉर इट, यू विल डेफिनेटली रीच द पीक, यू क्या बात डेफिनेटली है। रीच द समिट। और enjoy the journey, make friends, have an absolute blast. 10th grade, the last year of your school, मस्ती भी करना है enjoy मतलब। करो, पढ़ाई हर्षित, करो। हाँ, अच्छा कैसी मस्ती करनी चाहिए, क्या क्या मस्तियां करनी चाहिए, ये भी बता दो थोड़ा सा। हाउ डिड यू मतलब मतलब एंजॉय, डिड यू एंजॉय द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, लाइक बर्थडे किया, पार्टीज की, क्या क्या किया बताओ। पार्टीज उससे ज्यादा मेरा फोकस रहता था कि जब हम क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो जी। क्लासेस में बहुत बार माहौल लंबा क्लासेस होने के कारण इट बिकम्स वेरी बोरिंग एंड सीरियस। करेक्ट करेक्ट। सो उसको थोड़ा लाइट कर लेना, जोक हाँ। से या फिर थोड़े बहुत लाइट हार्टेड मूवमेंट्स के साथ, तो करेक्ट इट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लर्निंग फन एंड मोर एंजॉयबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जानना चाहता हूँ सोशल मीडिया, जैसे आप आज भाई सबके पास है मोबाइल फोन्स, हाँ ना, आपके पास भी होगा जरूर से, तो उसको कैसे आपने कंट्रोल किया, क्योंकि मैंने देखा सोशल कि मीडिया, कई सारे हाँ, ना बच्चे गेट डाइवर्टेड हो जा रहे हैं बेचारे, फिर वो कई वो घंटे तो दे होना दे ही रहे है। हैं, फिर वो इट फिर आप अपना लॉस, वो बच्चे अपना लॉस कर ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, सोशल मीडिया को कैसे। मेरा यही मैसेज है कि हम बहुत बार क्या करते हैं कि सपोज मैंने स्क्रॉल कर लिया तो 2-3 घंटे वेस्ट हो गए। करेक्ट। तो व्हाट वी डू कि वी स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स रिमोर्सिंग द लॉस, कि हाँ 2-3 घंटे वेस्ट कर लिए या हाँ, पूरा दिन का। पछतावा होता है बहुत। वो हटा के जो इतना बचा है उसमें जितना हो सकता है उतना करो। और करेक्ट। ये कोई मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं हो गया कि आपने 1-2 घंटे वेस्ट कर ली। इससे यू हैव टू लर्न कि व्हाट व्हाट यू कुड हैव डन इन दोस 2 आवर्स रादर देन स्क्रॉलिंग। वो करेक्ट। आपके लिए लेसन होना चाहिए। और सर, जिस जिसको करना होता है ना, द पर्सन हु हैज दैट मतलब फाइट इन देम कि मुझे ये अचीव करना ही करना है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद ना खुद एक दिन फोन खोलेगा, इंस्टा दबाएगा और अनइंस्टॉल कर ही देगा। तो क्या बात है। उसको कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा यही मैसेज। मैसेज देगा मेरा। लव यू लव यू।